गीत बनाया है और उस कुल गीत की प्रतियोगिता होनी है। अपने मेरठ के भाई मनोज कुमार मनोज हमारे वरेण्य गीतकार हैं, वो हमारे इस पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रांत के वो इस कुल गीत जो हमारी ये प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा के वो प्रभारी हैं और कुल गीत की दृष्टि से अपने जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो दिनेश जी हैं फर्रुखाबाद के, और उनके साथ ही भैया जी हमारे त्यागी जी भी उस टीम में हैं। तो इस प्रकार से कुल गीत प्रतिस्पर्धा अपने हम विद्यालय स्तर पर उसके आयोजन करें और हम उन प्रतिभागियों को फिर हम उसके प्रदेश स्तर पर भी एक प्रतियोगिता आयोजित करें, प्रतिस्पर्धा करें और उनको पुरस्कृत करके बिना वाद्य यंत्र के उस वो प्रतियोगिता होनी है। तो हम सब लोग जो उसके सदस्य हैं वो भी उसमें भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार का एक कार्यक्रम है। और जो राष्ट्रपति जी को पत्र भेजने हैं वो भी आज अपनी हिंदी साहित्य भारती की हापुड़ शाखा इस दृष्टि से हमारे प्रदेश की गौरवान्वित और अग्रगण्य शाखा होगी। भैया जी आपको दोनों को प्रसन्नता होगी, प्रांत को भी और प्रदेश को भी, जो उन्होंने पत्रक भी तैयार करा दिए हैं। ये मुद्रित हो गए हैं पत्रक कुल गीत स्पर्धा के भी और हस्ताक्षर अभियान की दृष्टि से वह भी तैयार हो गए हैं। 12 स्थानीय कार्यक्रम, मासिक रूप से हर साहित्यकार के नाम पर कोई कार्यक्रम। तो इस प्रकार से हम ऐसा भी एक कार्यक्रम तैयार करना, पत्रिका के प्रकाशन का कार्यक्रम, यह भी एक पत्रकार मीडिया, पत्रकार समूह अपना हो। चूंकि लोग दूसरे लोगों को ही छापते हैं परंतु हमारे पत्रकार हमारे समाचार छप नहीं पाते हैं, तो हमारे पत्रकार होंगे तो समाचार भी हमारे होंगे। किसी ने कहा बोले मुझसे तो जाना ही नहीं, जंगल में नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो उसको दिखाने के लिए मैं हूँ जी, बिल्कुल सुंदर। पता भी तो लगना चाहिए ना कि मैं हूँ। हम कोई काम कर रहे हैं तो पता भी लगेगा कि हाँ वो काम हो रहा है, बिल्कुल जी जी, धरातल पे वो बहुत दिखना भी सुंदर। चाहिए। तो इसीलिए इस प्रकार से और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स की जो हिंदी विभाग अध्यक्ष है उनकी भी एक सूची तैयार हो रही है। इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य भारती लगातार आपके साथ है और आपको मैं आश्वस्ति देना चाहता हूं कि आप इस हिंदी साहित्य भारती के सदस्य के रूप में, पदाधिकारी के रूप में आप विश्व के एक बड़े ऐसे परिवार से जुड़ रहे हैं कि जिसका अपना एक अलग स्थान होगा और आपको कभी जीवन में कहीं उदासीनता का अनुभव नहीं होगा। ये कार्य ईश्वर का कार्य है। हिंदी की सेवा हमारे अपनी माँ की सेवा है। हमने जो लोरी सीखी है, हमारा जब जन्म हुआ है तो हमें गीत हिंदी में ही मिले हैं, अन्य किसी भाषा में वो हम लोग नहीं उसको प्रभावित करते। आज भी छोटे से छोटा बच्चा है, जब कहीं कोई संगीत की ध्वनि या कुछ भी सुनाई देता है उसको, तो सबसे पहले वो अपनी मातृभाषा में, तो अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। हिंदी साहित्य भारती आपके को पाकर के निश्चित रूप से गर्व और गौरव का अनुभव करती है और हम सब लोग मासिक रूप से और केवल कविता नहीं बल्कि अन्य पुस्तकों पर भी चर्चा, कथा पर चर्चा, जो अन्य विधाएं हैं, अन्य विधाओं को भी हमें साथ में लेकर के चलना है। परंतु एक प्रकार से सबके साथ बैठ करके ये ईश्वर का कार्य है, माँ का काम है, इसके लिए हमारा जीवन लगे। हम कम से कम सप्ताह में इसकी चर्चा जरूर करें, अपने मित्रों को, सबको। अभी कोई सदस्यता शुल्क नहीं रखा है, लेकिन अधिक से अधिक जो इस देश को अपना देश माने, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, धरती हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं, ये भाव मन में रखते हुए हिंदी के प्रति आपका कर्तव्य बनता है। मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं, ऐसे में हम व्रत पाले वाणी के अधिकारों का स्वत्व समर में मिले सजग बन सभी कलंकार। आप सबका इस स्वाभिमान
यज्ञ में पूर्ण आहुति हो और आप उसकी अग्रणी भूमिका में हो, ऐसा आप सबसे आवाहन करते हुए आप सबको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्योंकि काव्य का ये क्षेत्र है, कुछ पंक्तियां बोलते हुए